साथियों एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है और जीएस का जो लेवल है ना भाई साहब बहुत ही टफ आ रहा है। आज की इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है एसएससी एमटीएस का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। इस वीडियो में टोटल 51 क्वेश्चंस आपके रहेंगे स्टैटिक जीके और जीके जीएस के मिक्स। तो इस वीडियो को आज आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में अब तक हुए एसएससी एमटीएस पेपर के आधार पर आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया है। तो ये वीडियो आज आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है। देखिए, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है, वायुमंडल में तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है ग्रीन हाउस गैस, वो कौन सा होता है। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, गांधी जी ने इनमें से किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो भाई गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल हड़ताल कब किया था, आपने पढ़ा होगा 1918 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए 1918। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलद मरुमध्य स्थित है। टोरेस नामक जलद मरुमध्य निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन सभी पूछा जा रहा है वो सारा टॉपिक आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, स्टैटिक जीके का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, सब कुछ आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा। वो भी टॉपिक वाइज आप लोग वो वीडियोज़ को देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए टोरस जलद मरुमध्य की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, प्रशांत महासागर। आगे देखिए, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। तो भाई प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला आयोजित होता है, कहाँ पर, बिल्कुल फरीदाबाद हरियाणा में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा के फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। करेक्ट आएगा शशि थरूर। याद रखिए शशि थरूर को वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, तो 2019 याद रखना। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी। तो भाई हस्त बहिस्त की रचना किसने की थी। याद रखिए करेक्ट है अमीर खुसरो ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो टेबल टेनिस एक खेल है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। ताजमहल आगरा शहर में इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है या तट पर स्थित है। तो आगरा शहर की बात करें तो भाई ये यमुना नदी के तट पर स्थित है और आगरा शहर में ताजमहल है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए यमुना नदी के तट पर। देखिए, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो साथियों राइट आएगा जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है जीडीपी। आगे देखिए, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंधु नदी संधि 1960 में हुई थी साथियों, और इस संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी का 20% पानी इस्तेमाल कर सकती है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 20%। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन बुरा कथा ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है।
राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? अब देखिए राइबोफ्लोविन ये किसी एक विटामिन का केमिकल नेम है, वही आपको चुनना है। तो देखिए विटामिन B2 जो है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक माफ करना, देखिए ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। आगे देखिए भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में साइमन कमीशन के आने से पहले, ठीक है, इनमें से कौन सी घटना घटी थी? तो भाई सबसे पहले तो ये जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1927-28 में, ठीक है। अब इससे 1928 से पहले इनमें से कौन सी घटना घटी थी? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो ये तो नहीं होगा। काकोरी षड्यंत्र की बात करें यहाँ, देखिए गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये 1931 में आपका हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था साथियों, ठीक है। और काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो ये आपका हुआ था 1925 में। तो भाई ये 1928 से पहले की घटना है, तो यही आपका आंसर होगा काकोरी षड्यंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई करेक्ट आएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राइट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो भाई पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है वो संतूर से है, राइट है, ऑप्शन नंबर सी संतूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, यानी पानी में नहीं घुलेगा? दूध भी पानी में घुलेगा, चीनी भी घुलेगा, नमक भी घुलेगा, चॉक पाउडर नहीं घुलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चॉक पाउडर। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा पशुपालन और डेयरी विभाग ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पशुपालन और डेयरी विभाग यहाँ करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो भाई इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो देखिए कृत्रिम यानी मानव के द्वारा निर्मित, ठीक है, तो बगीचा ये मानव के द्वारा निर्मित होता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी तालाब, झील और जंगल ये तीनों प्राकृतिक हैं। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? तो करेक्ट आएगा प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं लगभग, है ना, याद रखना। आगे देखिए अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन है जो सबसे तेज चलती है ट्रायल रन के अनुसार? तो करेक्ट आएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी। सरकार द्वारा इनमें से किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो सरकार द्वारा साथियों याद रखना गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गरीबी। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व, देखिए किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका लता मंगेशकर का, ऑप्शन नंबर ए। लता मंगेशकर को 2001 में याद रखना भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो करेक्ट आएगा सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3 आपको याद रखना है, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है यानी धावन सोडा का, ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है और ये कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है, याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब तक चलता है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से शुरू होता है जो कि 31 मार्च तक चलता है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि 2024 का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ है, ठीक है, जो कि साथियों 31 मार्च 2025 तक चलेगा, याद रखिएगा। अभी देखिए नेक्स्ट है, सेम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। सेम किसी का नाम है, ठीक है, जो कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो आग्नेय चट्टान इनमें से कौन सा हो सकता है? तो देखिए आसिताश्म यानी बेसाल्ट चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी
पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो करेक्ट आएगा बेल्जियम ने जीता था साथियों, याद रखिएगा। आगे देखिए, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने 1265 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो भाई याद रखना करेक्ट है जिल ए इलाही की, यानी भगवान की छाया की उपाधि। अगला है, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो कि साथियों 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और इनमें से किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1846 में याद रखिए ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच जो है लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो इनमें से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो याद रखिए लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जो कि राजस्थान से बहते हुए आती है और कच्छ के रण में समा जाती है। अगला है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, देखिए करेक्ट आएगा सीताराम येचुरी, ऑप्शन नंबर बी। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो इनमें से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा महाराष्ट्र के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो याद रखिए 11, ऑप्शन नंबर डी। एहोल इनमें से किसकी राजधानी थी? तो देखिए एहोल चालुक्यों की राजधानी थी, चालुक्य शासकों की। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी चालुक्यों की। आगे देखिए, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? तो भाई टंकेश हजारिका बोरबयान का संबंध जो है साथियों सत्रिया से है, सत्रिया जो कि साथियों असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो देखो करेक्ट आएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मुंबई। सावी क्वाशिओकर से पीड़ित है, सावी किसी का नाम है, ठीक है, जो कि क्वाशिओकर नामक बीमारी से पीड़ित है। यह निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? तो भाई क्वाशिओकर नामक जो बीमारी है साथियों याद रखना ये प्रोटीन की कमी से होती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की कमी से। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो इनमें से वो मौर्य शासक कौन थे जिन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था? याद रखिएगा अशोक ने। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका मालाबार तट, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मालाबार केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र है, याद रखना। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत क्या शुरू किया था? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा डोनेटे पेंशन पहल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है, देखिए इनमें से कौन भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है? तो याद रखिए एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन है रीता, रीता किसी का नाम है यहाँ, ठीक है। रीता जो है वो गिद्दा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए गिद्दा जो है ये पंजाब का नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब। यूफा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन सी थी? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आएगा साथियों इटली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत की सीमा इनमें से किस और म्यांमार से लगती है? तो भारत की जो सीमा है वो साथियों याद रखिएगा
किस ओर? तो भाई पूर्व की ओर जो है म्यांमार से लगती है। देखिए म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा लगती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। ऑस्कर 2019 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्मॉल डॉग मिलियनर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा AR रहमान को। ऑप्शन नंबर सी AR रहमान। निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ देखिए व्यक्तित्व कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो याद रखिए करेक्ट है औद्योगिक विवाद अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नमिता। नमिता किसी का नाम है, ठीक है। नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इनमें से कायांतरित सेल का उदाहरण कौन है? तो संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? फिरोज शाह तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यही आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। और साथियों चैनल के अंदर वो सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा जिन जिन टॉपिक से अभी एसएससी एमटीएस के पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है 2024 में। तो आप लोग चैनल के अंदर वो सारे टॉपिक को कर जाना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 25 में 25 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।